इंसान कोई भी माँ के पेट से मुजरिम नहीं होता। रमेश और सुरेश दो भाई थे। रमेश ने पुलिस ज्वाइन की, सुरेश ने अपराध की दुनिया में पैर रखा। दोनों के पास बंदूकें थी, लेकिन रमेश की इज्जत ज्यादा थी क्योंकि रमेश अगर भाई मैं आपसे कहूँ कि कमबैक हो तो समय रैना जैसा, लेकिन उस कमबैक का फ़ायदा क्या, आज मैं आपको समय रैना के बारे में पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ और किस तरीके से इंडियाज़ गॉट टैलेंट 2 आ सकता है और जो पहला बंद हुआ था उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, जो समय रैना ने कमबैक करा है। आज मैं आपको समय रैना के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपने अभी तक ना सुनी हो। तो वीडियो चाहे कैसी भी हो, लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हो तो वीडियो को ज़रूर से देखना और टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को नहीं देखते हो तो रिटेंशन भी गिरता है। तो भाई मेरी आपसे यही विनती है कि अगर वीडियो को देखना है तो पूरा देखो, वरना स्किप करके चले जाओ। अब समय रैना के बारे में बात करते हैं कि उनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। इंडियाज़ गॉट टैलेंट उनने एक शो बनाया था जो कि इतना ज़्यादा पॉपुलर शो हुआ था यूट्यूब के अंदर। अब आप कहोगे कि वो कॉपी किसकी थी, तो इंडियाज़ गॉट जो टैलेंट नाम का शो था जो सिट इंडिया पे आता है वो उसका ही कॉपी था। तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो कि समय रैना ने बनाया था, उसमें क्या होता था कि कुछ ऑडियंस आती है, वो अपना परफॉर्मेंस दिखाती है जैसे कि अनदर शो उसमें होता है, तो सेम उसी तरीका शो था। लेकिन इसमें एक ख़ास बात थी और इसमें एक ऑडियंस को इंगेज करने वाली बात ये थी कि इस शो में आप खुल के कुछ भी कर सकते थे। मे बी ये इतनी गाली देते थे शो के अंदर कि जो जेनजीस थे वो इनके शो की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो इस वजह से इनको व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा मिल रही थी और जो इनके शो का ग्राफ था वो ऊपर जा रहा था। लेकिन जो अनदर टीवी पे शो आते हैं उनके कुछ रूल होते हैं, टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि आप शो में गाली नहीं दे सकते। लेकिन ये यूट्यूब पे आता था तो भाई इसमें मैंने भी बहुत सारे एपिसोड वॉच करे हैं, गाली एकदम अच्छी तरीके से दी जाती थी। कुछ एक्टर्स को बुलाया जाता था, कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी बुला लेते थे, या कुछ छोटे मोटे जो टीवी पे रोल वोल करते हैं ये उनको भी बुला लेते। अब मेन इनका कॉन्सेप्ट ये था कि ऑडियंस को किस तरीके से इंगेज करा जाए। अब ऐसे ही इनका अच्छा खासा काम चल रहा था और बीच में ये कुछ पेड सब्सक्रिप्शन पे भी लोगों को दिखाने लगे थे, क्योंकि जब 30 से 40 से 50 मिलियन व्यूज़ आएंगे विद इन ए वीडियो तो भाई ऑडियंस तो ज़रूर इंगेज थी, तो उसका फ़ायदा कैसे नहीं उठाया जाए। तो सिर्फ 50 रुपये का सब्सक्रिप्शन लगा के इन्होंने क्या करा कि ऑडियंस को ग्रैब करा और पैसे कमाना भी स्टार्ट कर दिया। अब भाई फिर आती है एंट्री एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जो कि यूट्यूब को और पूरे न्यूज़ को हिला के धर देती है। वो एपिसोड था रणवीर अलाहाबादिया के साथ और उसमें कुछ और भी आए थे, आपको पता है, यूट्यूबर्स। लेकिन जो मेन कंट्रोवर्सी करी थी वो रणवीर अलाहाबादिया ने करी थी। मतलब रणवीर अलाहाबादिया को कुछ भी चीज़ कहने से पहले एक चीज़ तो सोचनी चाहिए कि इसका इफ़ेक्ट उनकी जो कि परफॉर्मेंस है, उनका जो कि नाम है उस पर क्या पड़ेगा। यहाँ तक कि विराट कोहली जैसे सुपर स्टार एक्टर ने भी, मतलब क्रिकेटर ने भी उसको अनफॉलो कर दिया था। मतलब वो उसने एक भी बार उसने सोचा कि बाहर की बात है, अमेरिका की या अदर कंट्रीज़ की बात थी, तो उसने सोचा कि इसको यहाँ पर आपको चेप देता हूँ और ये इंडिया है तो इसमें मेरा नाम और फेम बन जाएगा। लेकिन जो इतनी वाहियात कंट्रोवर्सी और उस बंदे का इसने शो बंद करवाया है ना भाई, वो एक इस शो को बंद करने का सबसे मेन रीज़न बन गया था। कंट्रोवर्सी इतनी कैडी हुई थी कि इंटरनेट से लेके, यूट्यूब से लेके, इंस्टाग्राम से लेके और फेसबुक और ट्विटर एक्स पर हर जगह मतलब ये कंट्रोवर्सी चली थी। अब भाई बात ही ऐसी थी तो वो तो चलनी थी। अब भाई वो शो हो जाता है बंद और उसके बाद इनके ऊपर लगती है एफआईआर, इनके ऊपर बहुत सारे केस चलते हैं और ये भी कहते हैं कि हम मरने के कगार पे आ चुके थे। और जब भाई काम ऐसा करोगे तो ऐसा ही तो होगा ही। सोचो पहले किसी भी चीज़ को बोलने से पहले, रैंडमली आके आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ द रूल ऑफ कंडीशंस एंड कुछ रूल्स एंड कंडीशन होते हैं हर एक प्लेटफॉर्म के और लोगों के भी। तो आप किसी के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि लोगों को बुरा भी लगता है। अब भाई उसके बाद समय रैना के ऊपर के इस पे शायद हटे नहीं हटे, उसकी कंफर्म इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। लेकिन जो अब हाल ही में समय रैना ने कमबैक करा है यूट्यूब पे एक वीडियो डाल के, मतलब भाई बवाल, कुछ ही घंटों में वो वीडियो मिलियंस पार कर देती है, यूट्यूब के एल्गोरिदम को फाड़ और चीर के लेकर जाती है। तो भाई इससे केड़ा कमबैक नहीं हो सकता। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया का तो कमबैक हुआ ही नहीं है। उस बंदे के तो और डाउन में व्यूज़ आ गए हैं क्योंकि वो पॉडकास्ट बनाता है तो भाई पॉडकास्ट लॉन्ग टर्म में ग्रो करते हैं तो वो नॉर्मल है। लेकिन जो समय रैना का कमबैक हुआ है
भाई उसकी दाद देनी पड़ेगी। बंदा अब दोबारा से इंडियाज़ गॉट टैलेंट 2 लेके आने वाला है, वो भी शायद मई के आसपास आ जाए, मेरे को लगता है जून में आ जाए, लेकिन सीज़न 2 ज़रूर आएगा और बंदा लेके आएगा और इस बार इतना मज़ा होगा। लेकिन इस बार सारी चीज़ रूल एंड टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करके करी जाएंगी, कुछ भी चीज़ रैंडमली नहीं करी जाएगी। और भाई समय रैना जैसा कमबैक होना चाहिए। अब आपकी क्या राय है समय रैना के बारे में, कमेंट में ज़रूर से बताना। और क्या आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट 2 के लिए तैयार हो?